Hello and welcome all of you, and you are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in today's video we will study the capitalization method. Capitalization method में भी दो parts होते हैं, capitalization of average profit and capitalization of super profit. Both we will study with the formulas and with the numerical question. So let us start. Capitalization method में सबसे पहले capitalization of average profit method. Goodwill equals to capitalized value minus net assets. ये फॉर्मूला है. अब आपको समझना यह है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है और नेट एसेट्स क्या होता है. नेट एसेट्स तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को हम नेट एसेट्स कहते हैं. नेट एसेट्स का मीनिंग होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, वो नेट एसेट्स हो जाता है. बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, इसको आप देखिए. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ. अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके माइंड में हमेशा याद रहेगा ऑटोमेटिकली. देखिए, मैंने आपको बताया था कि सुपर प्रॉफिट में के लिए हम क्या करते थे. मान लीजिए मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है. मान लीजिए मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और मैं 10% की रेट एक्सपेक्ट करता हूँ. तो मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो 1 लाख का 10% 10,000 प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहा था. ठीक है. अब इसी सिचुएशन को आप रिवर्स कर दीजिए. इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दो. कैसे? मैंने एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न किया है 20,000. ये मैंने एक्चुअल में अर्न किया है. तो क्वेश्चन माइंड में यह है कि मैं ये 20,000 जो प्रॉफिट अर्न किया है इसके लिए कितना कैपिटल मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा. पहले बात क्या थी कि इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो इससे मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा. और अब मैंने उसका रिवर्स कर दिया कि मैंने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया 20,000. इस 20,000 के लिए मैंने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा. सो 20,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया है सपोज, और 10,000 की रेट अगर मार्केट में चल रही है तो आप क्या करेंगे, उस 20,000 को 10% से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा 2 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके आपको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न हुआ है. यही होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है उस प्रॉफिट के लिए मुझे कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू. और उसमें से रियल में मैंने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. जैसे मैंने अभी बताया कि इन्वेस्ट तो करना था 2 लाख, लेकिन रियल में मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 1,80,000 ही है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, वो वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाता है. ठीक है. बाकी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला नोट डाउन भी कर सकते हैं. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. बहुत ही सिंपल है. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहें, या डायरेक्टली, क्योंकि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, 10%, 15%, 20%. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल. उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखें. और अब हम शुरू करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के डेली लेसन्स जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने कल किया था सुपर प्रॉफिट मेथड से, आज उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से. 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स आपको गिवन है. नाउ द कैपिटल एम्प्लॉयड in the firm throughout the above mentioned period has been rupees 4 lakh. ये कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है. इसी को हम नेट एसेट्स भी ट्रीट करेंगे. हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज द रेट ऑफ रिटर्न गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. लास्ट में देखिए, द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 1 लाख पर एनम. ये आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दे रखा है, जो कि आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से लेस कर देंगे. आगे बढ़ते हैं, एक बार एक समरी इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं हम. कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 15%, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 1 लाख, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. दोनों फार्मूलाज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं. इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है. तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. वो तो आपको पता ही है. टोटल प्रॉफिट 6,60,000 कैसे आया, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है, उनको टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज़ 2,20,000. ठीक है. अब यहाँ पे एक रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन था, वो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू
एवरेज प्रॉफिट दैट इज 2,20,000 माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, क्योंकि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देना है वो तो उसमें से लेस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है. सो व्हाट वी आर गोना डू, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट रुपीज़ 2,20,000 माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन रुपीज़ 1 लाख, दैट इज रुपीज़ 1,20,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका जो रहता है क्या है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है वो उस डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ रिटर्न से, तो पता चल जाएगा उसके लिए कितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू है या कितना कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया होगा. सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15%, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है आपको. 1,20,000 हमने अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था और 15% रेट ऑफ रिटर्न से उसको डिवाइड किया. फाइनली द कैपिटलाइज्ड वैल्यू दैट वी हैव गॉट इज रुपीज 8 लाख. इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि 1,20,000 का एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और अब देखते हैं कि हमने एक्चुअल में बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है. नेट एसेट हमारा कितना है, आपको याद होगा नेट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन था रुपीज़ 4 लाख द कैपिटल एम्प्लॉयड. सो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स दैट इज रुपीज़ 8 लाख जो हमने कैलकुलेट किया माइनस 4 लाख जो क्वेश्चन में गिवन था. फाइनली द वैल्यू ऑफ गुडविल वी हैव गॉट रुपीज़ 4 लाख. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब अभी भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें. हम आगे बढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए. सो एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया क्वेश्चन में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,20,000. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रुपीज़ 4 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 15%, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000 का. एवरेज प्रॉफिट भी पता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू average profit minus normal profit that is 1,20,000 minus 60,000 gives you rupees 60,000 as super profit. Formula for the calculation of goodwill under super capitalization of super profit method equals to super profit divided by rate of return that is 60,000 divided by 15%. Rupees 4 lakh is the value of goodwill. सो दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आंसर वैल्यू ऑफ गुडविल सेम टू सेम आता है हमेशा, दोनों में 4 लाख आएगा. कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट अभी भी बचा है अगर तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल गिव रिप्लाई टू दैट. और अगर वीडियो समझ में आया है तो इसके जैसे कुछ और क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं.